हेलो फ्रेंड्स, भारत का संवैधानिक इतिहास का ये पार्ट तीसरा है। तो सब फैक्ट्स का कलेक्शन है आपके लिए, बड़ा इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं पहला सवाल। भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया था? 1909 में। भारतीय परिषद एक्ट 1909 के तहत इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्ति होने वाले प्रथम भारतीय कौन कौन थे? तो केसी गुप्ता, सैयद हुसैन बिलग्रामी थे। प्रांतों में शासकीय बहुमत किस अधिनियम के द्वारा समाप्त हो गया था? तो 1909 के अधिनियम के द्वारा। केंद्र में द्विसदनीय द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। प्रांतों में उत्तरदायी एवं द्वैध शासन की स्थापना कब की गई थी? 1919 में की गई थी। द्वैध शासन के जन्मदाता लियोनिल कार्टिस थे। सर्वप्रथम अपनी पुस्तक डायरकी में द्वैध शासन व्यवस्था का वर्णन किसने किया था? लियोनिल कार्टिस ने। भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए हाई कमिश्नर किस अधिनियम के द्वारा नियुक्त किया गया था? भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो 1935 के एक्ट के द्वारा। द्वैध शासन प्रणाली की असफलता की जांच समिति का अध्यक्ष कौन? सर अलेक्जेंडर मूडीमैन। प्रांतों एवं केंद्र एवं प्रांतों में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? 1919 अधिनियम के द्वारा। भारत सचिव तथा उसकी परिषद का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना कब बंद कर दिया गया था? 1919 में। ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मत का अधिकार कब दिया गया था? तो 1919 में दिया गया था। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिखों, ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों पर कब लागू किया था? 1919 अधिनियम के द्वारा। कौन सा अधिनियम प्रस्तावना विहीन था? तो 1935 अधिनियम जो था वो प्रस्तावना विहीन इसमें जोड़ दी गई थी 1919 में। भारत में संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किस अधिनियम में था? तो ये 1935 में। भारत में संघीय सरकार क्यों नहीं स्थापित की जा सकी? क्योंकि देशी रियासतें संघ में शामिल नहीं हुई थीं। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी? स्वायत्त शासन व्यवस्था। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किस रूप में किया गया था? तो ये 3 सूचियों में किया गया था। संघ सूची जिसमें 59 सब विषय थे, और प्रांतीय सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36 सब्जेक्ट्स थे। फेडरल न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। संघीय न्यायालय को कौन कौन सी अधिकारिता प्राप्त थी? प्रारंभिक, अपीली और परामर्शदात्री। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधान मंडल स्थापित किया गया था? तो वो 6 प्रांतों में किया गया था। भारत परिषद का अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत शासन अधिनियम 1919 में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर इसमें किनको शामिल कर लिया गया था? आंग्ल भारतीयों, ईसाइयों, यूरोपियों एवं सिखों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। थैंक यू।